हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेसिस्टेंस। जैसे कि आप लोग को मालूम है, लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला था, रेसिस्टिविटी, देन वी हैव कैलकुलेटेड द ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो ऑल दिस थिंग वी हैव फिनिश। नाउ वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आर नॉट इज़ द रेसिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, आर टी इज़ द रेसिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर टी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हम लोग को क्लास 10 में मिला था, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ विल इंक्रीज एंड सिंस द लेंथ इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर स्पेस टू मूव इन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द करेंट विल डिक्रीज एंड सो द रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब करेंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कब बढ़ते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर मटेरियल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वन इज़ कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, जैसे कि एलुमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। लेकिन एक तरह का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स, इन विच टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। इसमें उल्टा इफेक्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज अगर आप लोग सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए देयर आर सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नाउ इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस कोवेलेंट बॉन्डिंग विल ब्रेक डाउन। एज द कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक्स डाउन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ईजिली मूव। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, करेंट इज़ देयर एंड सो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली मूव अराउंड। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट विल डिक्रीज। सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, कंडक्टर्स। सो नॉर्मली वी हैव टू डिस्कस द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे याद कीजिए क्लास 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था, उसमें हम लोग लेंथ का वेरिएशन कैसे लेते थे। डेल्टा एल इज़ द चेंज इन द लेंथ, मतलब इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन रॉड। सपोज यहाँ पर एक रॉड है, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल। नाउ से सपोज इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा, इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल, सो दैट इज़ गिवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल सम कांस्टेंट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये हम लोग क्लास 11 में मिला था। ठीक वैसे रेसिस्टेंस का भी वेरिएशन होते हैं। तो व्हाट वी कैन से, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन चेंज इन द रेसिस्टेंस डेल्टा आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेसिस्टेंस आर नॉट सम कांस्टेंट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जैसे जैसे लेंथ का वेरिएशन होगा वैसे किसका वेरिएशन होगा, रेसिस्टेंस का। सो दिस रिलेशन यू हैव गॉट इन क्लास 11 नाउ। So we can write that final resistance equal to initial resistance within bracket 1 plus alpha into delta t। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जैसे क्लास 11 में मिला था आप लोग को एक्सप्रेशन, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन वी कैन ऑल्सो राइट फॉर रेसिस्टेंस, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पर अल्फ़ा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अल्फ़ा फॉर कंडक्टर इट इज़ पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर इट इज़ नेगेटिव। तो अल्फ़ा का कैलकुलेशन क्या होगा, इट इज़ गिवन बाई आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट सम स्मॉल न्यूमेरिकल्स इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप लोग को फाइनल टेम्परेचर में रेसिस्टेंस दिया होगा, इनिशियल टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैन ऑल्सो बी गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, और sometimes alpha may be given and you will be asked to calculate the resistance at the final temperature. So these two relations are very very important. Now यहाँ पर और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी का वेरिएशन भी वैसे ही होगा जैसे रेसिस्टेंस का वेरिएशन था। क्यों, बिकॉज रेसिस्टिविटी इज़ अगेन ए टर्म विच इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी वी हैव रिटन रो टी एट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू रो नॉट, मतलब एट इनिशियल टेम्परेचर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब ये यहाँ पर अल्फ़ा मैंने कांस्टेंट कंसिडर किया। नाउ सपोज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन अल्फ़ा इज़ वेरिएबल, देन हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन। सो देन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सो दैट इज़ गिवन बाई 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फ़ा इंटू डी टी।
तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा कांस्टेंट होगा दैन इट विल बी आउटसाइड, इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरिएबल दैन वी इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन। तो ये आ गया वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद द टेम्परेचर। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे दिस इज़ पोटेंशियल भी एट दिस पॉइंट एंड हियर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भी माइनस ज़ीरो, सो दैट इज़ भी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक चार्ज कंसिडर किया क्यू चार्ज। तो इसके ऊपर जो काम करना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट वर्क डन इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज़ गिवन बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। So I think in electrostatics you have got this relation, work done is equal to charge multiplied by the potential. So this is our first equation. इलेक्ट्रिक पावर का एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है Q इंटू भी। तो इफ़ यू पुट द वैल्यूज देन Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम इज़ करंट। तो यहाँ पर पावर क्या आ गया, करंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज। पावर के यूनिट सबको मालूम है, दैट इज़ गिवन बाई वाट। Now from Ohm's law we can say that V is equal to I into R. Now if we put it here then you will get P is equal to I square R. Again if you put I is equal to V by R then this expression will become V square by capital R. तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, दिस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर इफ़ डी ई इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी को। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, बिकॉज वर्क डन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा पावर और टाइम का। तो एनर्जी का टोटल एक्सप्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन P इंटू डी टी। पी इज़ द पावर, डी टी इज़ द स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 3 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स दिखाई दे रहे, हैविंग रेटिंग 100 वाट, 50 वाट एंड 25 वाट रिस्पेक्टिवली, are connected to a source of voltage 220 volt. Arrange the bulbs in order of brightness. तो brightness मतलब क्या होता है, brightness is nothing but the power. तो यहाँ पर in the question it is given 3 bulbs which are connected in the series with an external source of voltage कितना है 220 volt. Say this is B1, this is B2 and this is B3. तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब सीरीज में होते हैं तो हम लोग को मालूम है करंट क्या होता है, करंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं सबका। सो रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन है V स्क्वायर बाई P। सो बाई अप्लाइंग दिस रिलेशन वी कैन गेट द रेसिस्टेंस ऑफ 3 बल्ब्स। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कितना है 220 डिवाइडेड बाई पावर कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 100 वाट। तो इसका जो वैल्यू आएगा सो दैट विल बी 484 ओम। सो दिस इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट बल्ब। सिमिलरली R2 कितना आएगा, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है सबका 220 है और पावर कितना है 50 वाट। तो इसका जो वैल्यू आएगा सो दैट विल बी 968 ओम। और तीसरा कौन सा रेसिस्टेंस R3। सो R3 इज़ गिवन बाई 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना पावर था 25। तो इसका जो वैल्यू आएगा सो दैट इज़ गिवन बाई 1936 ओम। तो यहाँ से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली इन केस ऑफ बल्ब 3 द रेसिस्टेंस इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर सीरीज़ में होगा, इफ़ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, सो फॉर सीरीज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस द करंट इज़ कांस्टेंट सो वी कैन अप्लाई दिस रिलेशन, पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस क्यू। कौन सा फॉर्मूला था, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से देखिए करंट कांस्टेंट है देन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसका कौन सा बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है। सो व्हाट वी कैन से दैट बल्ब P3, brightness of bulb P3 is greater than brightness of bulb P2 is greater than brightness of bulb B1. So this is for series combination. Now for parallel, parallel में क्या होते हैं, in parallel the voltage potential difference क्या होगा, constant होगा।
तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, सो व्हाट इज़ द रिलेशन वी हैव गॉट, v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर देखिए पावर v कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन से पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम है। तो इनमें से कौन सा रेसिस्टेंस कम है, R1 का। तो मतलब क्या हो गया, सो वी कैन से ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 इज़ ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B2 इज़ ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B3। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज़ कांस्टेंट and for parallel combination the potential difference is constant. So by applying these two concepts you can easily calculate the brightness. तो एक बार पॉज करके you see the entire question very carefully. अगर आप लोग को समझ में आया होगा then you go to the next topic. So this is the calculation. So in the first case B3 greater than B2 greater than B1, and in the second case B1 is greater than B2 is greater than B3. तो B1 B2 क्या है, this is the brightness of each of the bulbs. तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। So in the next topic we have इन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर लीनियर का मीनिंग क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर का। तो यहाँ पर लीनियर मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर मतलब द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड दिस इज़ द करंट I। तो द कंडक्टर्स विच ओबे दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ नोन एज द इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। तो व्हाट आर ओमिक कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ। तो यहाँ पर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद द करंट। तो यहाँ पर इसका शेप कैसे है, इट इज़ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोला जाता है, ओमिक कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ग्राफ ऐसे मिलेगा विच डस नॉट ओबे द ओम्स लॉ। फॉर एग्जांपल पहले करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, देन इट विल इंक्रीज एब्रप्टली। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो दिस इज़ द करंट एंड दिस इज़ द वोल्टेज। तो ऐसे ग्राफ क्या होते हैं, दिस आर नॉन लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसका एग्जांपल है PN जंक्शन डायोड, जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते। सो दैट इज़ PN जंक्शन डायोड। यहाँ पर क्या होते, द पोटेंशियल इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसका ग्राफ जो आता है दैट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए कर्व। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।